भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद अरविंद राणा जिंदाबाद अंधकार में एक प्रकाश, अंधकार में एक प्रकाश, अंधकार में एक प्रकाश। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस राणा जिंदाबाद 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 कांग्रेस राणा जिंदाबाद 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 अरविंद राणा जिंदाबाद 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 कांग्रेस राणा संघर्ष करो कांग्रेस राणा संघर्ष करो तुम्हारे साथ है कांग्रेस राणा जिंदाबाद कांग्रेस राणा जिंदाबाद कांग्रेस राणा जिंदाबाद कांग्रेस राणा जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस राणा संघर्ष करो तुम्हारे साथ है अरविंद राणा संघर्ष करो तुम्हारे साथ है राणा सिंह जिंदाबाद राणा सिंह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी खंड खंड भारत को अखंड भारत में तब्दील करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भाईचारा मिल्लत का संदेश देने वाले मोहम्मद साहब, महर्षि कश्यप जी, महाराज दुर्रा निषाद जी, महाराज वेणु जी, दत्त प्रजापति जी, बाबा नरहरि दास जी, भगवान विश्वकर्मा जी, अहिल्याबाई होलकर जी सहित सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रपति पृथ्वीराज चौहान, पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करते हुए आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित अति पिछड़ा अति दलित महासम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पे विराजमान नेतागण, गायक साथी, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के साथीगण, गायक साथी, दोस्तों, काफी अभी आपके बीच में साथियों ने बड़ा जोरदार भाषण दिया।
पीछे चलो लोगों। बड़ा जोरदार भाषण दिया। कितने लोगों को भाषण खूब नीक लगा, जरा हाथ उठाइए, हाथ नीचे करिए। आज हम आप लोगों को बुलाए हैं, आज आपकी परीक्षा है। परीक्षा चल रही है हाई स्कूल इंटर की। आज हमारी परीक्षा है। दिल्ली से लेकर बनारस तक, बंबई से लेकर कलकत्ता तक, चारों तरफ एक ही आवाज है कि ओम प्रकाश राजभर आज बनारस में क्या करने जा रहा है। बताओ, चर्चा है कि नहीं? इतनी ही चर्चा नहीं है, ये भी चर्चा है कि जैसा कि साथीगण लोग बता रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बात लिखा है, सत्ता एक साधन है। सत्ता एक साधन है। उस साधन के माध्यम से गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक साधन बनाया है। 72 साल की आजादी में 57 से आप वोट दे रहे हो। जिसको भी आप वोट दे करके लखनऊ, दिल्ली पहुंचा देते हो, वो वहां जाने के बाद पार्टी का गुलाम बन जाता है। जो पार्टी कहती है वो वही बोलता है। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया। 8 सीटें मिली 2017 के चुनाव में, हम 4 एमएलए जीते। भाई त्रिवेणी राम जी इधर आ जाइए, कैलाश नाथ शंकर जी, रामानंद गौड़ जी इधर हमारे बगल में आइए, आइए इधर। आप लोग बताओ कितनी दिशाएं होती हैं? जोर से बोलो, कितनी दिशाएं होती हैं? क्या? हम कितने लोग हैं? आप समझ लो। जब उतरैया बहती है तो थोड़ा हल्का लगता है, जब पछुआ चलता है तो लोग सूखने लगते हैं, है ना? और पूर्वा जब चलता है तो लोग मेहरा जाते हैं, और दक्षिणैया चलती है तो लोग आनंद लेते हैं ना? तो भाई हम तो पश्चिम के हैं। जब हम चलते हैं तो लोग मुरझाने लगते हैं, पूरा देश मुरझाने लगता है कि ये चल रहा है, अब तो काम गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? आज साथियों मेरी परीक्षा है। आज देखो, मेरे कहने पर आपने वोट दिया। आपके वोट देने के बदौलत मैं लखनऊ पहुंचा, और लखनऊ भी पहुंचने के बाद जितनी गति से मैं सत्ता में जाने के पहले काम करता था, सत्ता में जाने के बाद 10 गुना गति से और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया। और काम करने के बाद देखो मेरे झगड़े का क्या रिजल्ट है। आप देखो, समझो मेरे झगड़े का क्या रिजल्ट है। गरीबों, इस बात को समझो, जब मैंने मुख्यमंत्री जी से झगड़ा शुरू किया तो पिछड़े समाज के बच्चों को ट्रिपल सी की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार में जाने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने ट्रिपल सी की ट्रेनिंग पहली बार लागू कराया। जो गरीब, कमजोर, पिछड़े समाज के बच्चे होते थे, पैसा के अभाव में वो ट्रिपल सी की ट्रेनिंग नहीं कर पाते थे, पहला काम किया झगड़ा करके। तो लोग कहते हैं झगड़ा करता है। आपके जिले में पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी होंगे, आप उनके यहाँ चले जाओ, 3 महीने की ट्रेनिंग है, बिना पैसे में तुझे ट्रेनिंग दिला करके सर्टिफिकेट दिलाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैबिनेट से पास करा दिया। पहला काम। दूसरा काम, ओ लेवल 1 साल का कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स निःशुल्क ऑनलाइन शुरू करा दिया। जो भ्रष्टाचार था खत्म करा दिया। पिछली सरकार में 10 करोड़ रुपया मिलता था,
इस बार हम 4 लोगों ने मिल करके इसे बढ़ा करके 15 करोड़ रुपया सरकार से लड़ करके लेने का काम किया। और सरकार में हम हैं, हम किससे लड़ते हैं? रुपया का मालिक तो मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे रुपया लेते हैं। 15 लिया। शादी अनुदान पिछली सरकार में 150 करोड़ रुपया खाली था। जो गरीब की बिटिया की शादी में अनुदान मिलता है 150 करोड़ रुपया था, उसे बढ़ा करके ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री जी से झगड़ा करके 200 करोड़ रुपया ले लिया। 200 करोड़ लिया। बताओ सही किया कि गलत किया? ये बताओ, ये रुपया ओम प्रकाश को मिलेगा कि तुझे मिलेगा? गरीबों को मिलेगा ना। ये जो बैठे हुए पार्टियों के बानर जो ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाते हैं, आओ गिनती गिना रहा हूं, देखो क्या रिजल्ट लिया हूं। क्या रिजल्ट लिया है? 18 मंडल में आईएएस, पीसीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग निःशुल्क कोचिंग खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री के यहाँ फाइल लेकर के लड़ाई शुरू किया हूं कि इस पे दस्तखत करो। ये लड़ाई मुख्यमंत्री जी के यहाँ लड़ रहा हूं। बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? बिना पैसे में तेरे बच्चे को, पिछड़ों के बच्चों को बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की कोचिंग उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी से लड़ रहा हूं। तो लोग कह रहे हैं कि झगड़ा हो रहा है। झगड़ा नहीं है। और आगे बढ़ो। एक दूसरा विभाग मेरे पास है, दिव्यांगजन पेंशन मिलती थी पिछली सरकार में 300, इसे बढ़ा करके हमने 500 किया। इसे बढ़ा करके 500 रुपया महीना किया और 22 महीने के अंदर 1,25,000 नए दिव्यांगजनों को पेंशन दिलाने की व्यवस्था, नई व्यवस्था बना करके 1.25 लाख लोगों को नया पेंशन दिला दिया। पुराने तो जो पाते थे वो पाते थे, लेकिन उसकी संख्या नया 1,25,000 बढ़ा दिया। ये रिकॉर्ड है काम करने का। उपकरण पिछली सरकार में 8,000 रुपया उपकरण का मिलता था, उसे बढ़ा करके 12,000 रुपया किया। ये तेरे संघर्षों की देन है। दिव्यांग किसी राजभर जाति में नहीं पैदा होता, दिव्यांग हर जाति में पैदा होता है। सभी दिव्यांगों के लिए ओम प्रकाश राजभर लड़ाई लड़ता है, एक आदमी दिव्यांग के लिए नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिव्यांग शादी अनुदान 20,000 रुपया प्रोत्साहन पुरस्कार मिलता था, उसे बढ़ा करके हमने 35,000 रुपया किया। ऑनलाइन व्यवस्था बना दिया, भ्रष्टाचार नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरो और पैसा तेरे खाते में जाएगा और किसी के यहाँ सिफारिश करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये व्यवस्था हमने बना दिया। अब आगे देखो, पिछली सरकार 4 साल में 24 करोड़ 91 लाख रुपया खर्च किया। 45,745 उपकरण बांटा। 20 महीने के अंदर हमने 33 करोड़ 33 लाख रुपया खर्च किया और 70,890 उपकरण बांट करके उत्तर प्रदेश में एक इतिहास कायम किया। ये काम करने का नतीजा है, ये लड़ने और संघर्ष करने का नतीजा है। अब आगे चलो। एक जो 7 साल के नीचे बच्चे होते हैं, कॉकलियर प्लांटेशन होता है, उस ऑपरेशन होता है जो बच्चा मुंह से बोलता नहीं। जो 7 साल के नीचे बच्चे हैं वो न तो सुनते हैं, इस नाते बोलते नहीं। हमारे डॉक्टरों की टीम आई, हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ये व्यवस्था है। हमने कहा कितना रुपया लगता है? उन्होंने कहा कि 6,20,000 कुल लगेगा। हमने कहा कि ठीक है। मैंने प्रपोजल बनवाया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ फाइल लेकर मैं पहुंचा। हमने कहा कि ये फाइल है, ये व्यवस्था है, दिव्यांगों के सवाल कैसे लागू करो। उन्होंने कहा कि इतना रुपया कहां से आएगा? हमने कहा कि जब कुंभ के लिए रुपया है
तो दिव्यांगों के लिए रुपया देना पड़ेगा, ये नोट करो। आइन पे दस्तखत करो भाई आज, और दस्तखत करा लिया। अब तक 375 दिव्यांग मूक बहिर बच्चों का ऑपरेशन करा करके साथियों निःशुल्क उनके घर पहुंचवा दिया। ये है काम करने का तरीका। खाली गाड़ी लेके भाषण देना नहीं, काम देखो। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर उंगली उठाने वाले सोचो तुम क्या किए हो। ये जनता है कल तुझसे जवाब मांगना शुरू करेगी, जबान नहीं खुलेगी बेटा, घबराओ नहीं। खाली गुमराह करने की साजिश मत रचो। आगे देखो, जिस जिले में खड़ा हूं, हमारे दिव्यांग सरकारी आप दफ्तरों में नहीं जा सकते थे। 6 जिला बनारस, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, 6 मंडलों में जितने भी सरकारी ऑफिसे हैं उसमें हमने रैंप बनवाया, लिफ्ट बनवाया और उनको सुचारू रूप से दफ्तर में चलने की व्यवस्था हमने सुनिश्चित कराने की व्यवस्था कायम कर दिया। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी से मिलकर के हमने कहा कि अगली नई बिल्डिंग सरकारी कहीं भी बने, दिव्यांगों के लिए लिफ्ट, रैंप, सारी व्यवस्थाएं आने जाने के लिए दिव्यांगों की जब तक पुष्टि ना हो जाए तब तक वो अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये कानून पास करा दिया। और आगे सुनो, दिव्यांग जो विभाग मुझे मिला है, अभी चर्चा कर रहा हूं, जो दिव्यांग विभाग मिला है उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम में, उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों को खाली छूट थी। जब मुझे विभाग मिला, मुख्यमंत्री के यहां स्वतंत्र देव पटेल भाई को ले जाकर कानून बनवा दिया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस देश के किसी कोने में जाएगी आएगी, हमारा दिव्यांग उसमें फ्री में जाएगा और आएगा। ये कानून बनवा दिया। आगे सुनो, रेलवे, हमारा दिव्यांग जब रेलवे में एसी में रिजर्वेशन मांगता था तो नहीं दिया जाता था कि तुम दिव्यांग हो। रेल मंत्री से मिल करके 3 एसी में लोअर बर्थ की व्यवस्था कानून बना दिया। जब दिव्यांग एसी का रिजर्वेशन मांगेगा तो लोअर बर्थ की व्यवस्था देना पड़ेगा रेलवे को, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। ये कानून बनवाने का काम हमने किया। और आगे आप सुनो, आप आगे देखो, आप बताओ ये काम सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही लग रहा, हाथ उठाओ। सही है। आप देखो आगे, आप लड़ाई अभी तक होता क्या था? 1000 करोड़ रुपया पिछली सरकारों में, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, पिछली सरकारों में लगातार 1000 करोड़ रुपया मिलता था, जिसके वजह से तमाम हमारे पिछड़े समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिल पाती थी। मैं दिल्ली से लेकर अमित शाह जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से लेकर अपने विभाग से लेकर के मैं लड़ते लड़ते साथियों 20 महीने के अंदर जो 1000 करोड़ रुपया था मुझे 1405 करोड़ रुपया बढ़ाने का काम किया, 405 करोड़ रुपया लेने का काम किया। मैं तो मांग रहा था 500 करोड़, लेकिन रुपये वे नहीं दे रहे हैं, ताकि जो पिछड़े समाज के जो बच्चे नहीं पैसा पा रहे छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति, उनको मैं दिला पाऊं, ये नहीं कर पाया। इसके अलावा आप देखो, आगे आओ, हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी है, विधायक जी लोग बैठ जाओ, विधायक जी के नाम पे जरा जोरदार ताली बजाओ भाई। अच्छा ये बताओ, यही तीनों जने के नाम पर बजौला कि हमरो नाम पर? सोच लेता। अब आगे सुनो, हम किस बात को लेकर के परेशान हैं? हमने मन बनाया मुसहर का बेटा, हेला का, मेस्तर का, दुसात का, धोबी का, सोनकर का, खट्टी का, नट का, जो शेड्यूल कास्ट में जिनको हिस्सा नहीं मिला उसको हिस्सा दिलाना ओम प्रकाश राजभर का मकसद है। दूसरा, पिछड़े समाज में जो जातियां, चाहे वो अर्कवंशी, जानते हो अर्कवंशी? नहीं जानते हो? कुछ लोग जानते हो, खड़ा हो जाओ भाई, ड्राइवर साहब हाथ उठा रहे हैं, ये जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कर दो भाई।
ये गए थे सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, उन्नाव, कानपुर, ये गाड़ी लेते गए थे, तब इनको समझ में आया। हमारे सुनील रकबंसी जी आगे आइए, आगे आ जाओ भाई, जोरदार ताली बजा करके भाई सुनील रकबंसी जी का। आप बताओ, इनको जब मैंने पाया तो सीतापुर में कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 की भीड़, अकेले अर्कवंशी समाज जुट करके सुनील अर्कवंशी के नेतृत्व में कहा, ओम प्रकाश राजभर, हम तो आप ही को खोज रहे थे, आप कहां लापता थे, आप हमसे 5 साल पहले मिल गए होते तो हम एक दूसरे के भाई हैं, हम मिल करके हिस्सा ले लिए होते, लेकिन हम आपको खोजते खोजते थक गए। हमने कहा कि चलो आप तो आ गए हो, देर आए दुरुस्त आए। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। हमारे तमाम नौजवान सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जब भीड़ जुटती है सीतापुर, हलचल होती है मध्य प्रदेश, हलचल होती है मध्य प्रदेश, हलचल होती है बिहार, हलचल होती है दिल्ली। जब हम लोग कार्यक्रम करते हैं लखीमपुर खीरी में, पलिया में, हलचल होती है दिल्ली, लखनऊ। जब हम लोग हरदोई जाते हैं, उन्नाव जाते हैं, जब अर्कवंशी जुटता है तो हलचल हो जाती है। आप देखो आगे धनगर, भाई कन्हैया धनगर जी, उस मंच पे खड़ा हो जाइए वहीं भाई, कन्हैया धनगर जी के नाम पे जोरदार ताली बजाइए। हमारे असरफी पाल धनगर जी कहीं होंगे इधर, देखिए उधर है बेचारे, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। हमारे शिव कुमार पाल धनगर है, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए शिव कुमार जी का। जब ये मीटिंग कराते हैं पाल बघेल धनगर, 8,000, 10,000, 12,000 ये जुटते हैं, ये कहते हैं कि नेताजी आप पूर्वांचल मत जाओ, आप पश्चिम में खाली डटा दो, पूर्वांचल से बड़ी ताकत हम लोग पश्चिम में पैदा करके दिखा देंगे, ये वहां का नौजवान बोलता है। अब आप देखो आगे, इटावा की धरती ले आ रहा हूं वहां, आप लोग वोट देते हो ना, आ जाओ भाई रमाकांत कश्यप जी, आगे आओ, आगे जाइए। अब आप देखो रमाकांत कश्यप का खेल, ये इटावा के रहने वाले, हमारे मैनपुरी में, एटा में, कन्नौज में, कासगंज में, ये हमारे रमाकांत कश्यप जी हैं। इन्होंने मीटिंग कराई, हमको नहीं उम्मीद थी कि हम वहां जा रहे हैं जहां 2-2 सीएम का घर है। इन्होंने मीटिंग कराई, बता रहा हूं, पहली मीटिंग लगभग 8,000, दूसरी मीटिंग इन्होंने कराई लगभग 15 से 16,000। इन्होंने कहा कि साहब खाली महीने में 3 दिन समय आप इधर देते जाइए, हम लोग वो ताकत पैदा करेंगे जो आपकी ताकत पूर्वांचल में है, वही ताकत इटावा कन्नौज में हम लोग पैदा करके दिखा देंगे। ये हमारे रमाकांत भाई कहते हैं। अब आप देखो, आपके इलाके में जाट नहीं होता है, बहुत भोली कौम होती है, लेकिन बड़ी लड़ाकू होती है, लठमार। हमारे रामपाल मांडी जी, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। जब ये मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में मीटिंग कराते हैं, जब ये शामली मीटिंग कराते हैं, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 ये मीटिंग कराते हैं। ऐसे ओम प्रकाश राजभर चर्चा में नहीं, खाली पूर्वांचल के बल पे ये जब वहां हुंकार भरते हैं, हाहाकार मच जाता है। अभी आपने देखा भाई ऋतुराज कश्यप जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए गाजियाबाद। ये जब उधर कार्यक्रम कराते हैं, 8,000, 10,000, 5,000 कश्यप जुटता है, जो इधर आपके यहाँ बिल निषाद केवट मल्ला, उधर कश्यप जीवत कहा जाता है। ये मीटिंग कराते हैं हमारे भाई बल्ली चौधरी जी, बल्ली चौधरी जी ये गाजियाबाद नोएडा के रहने वाले हैं, ये उधर के इलाके में मीटिंग कराते हैं। अच्छा, मीटिंग कराते हैं हमारे दयाराम भार्गव जी, ये दोनों लोग मिलकर के, तब समझ में आता है कि क्या हो रहा है। आप देखो मां बहनों, राष्ट्रीय प्रचारक महिला मंच लोधी अपर्णा निषाद जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। अभी इन्होंने मीटिंग कराया कानपुर में, इन्होंने उधर हमारी 9 मीटिंगें कराया।
और कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी जो 5000 के नीचे थी। हर मीटिंग 4000, 6000, 8000 की मीटिंग। हमारे राजू पंडित जो नोएडा से आते हैं, इन्होंने मीटिंग कराया दादरी में। एक तरफ मुख्यमंत्री की मीटिंग हो रही थी, एक तरफ ओम प्रकाश राजभर की। हमारे पत्रकार भाई जब मेरे यहाँ आए तो लोगों ने कहा कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी क्या तो पीछे कुर्सी खाली हो गई, आपके यहाँ तो कुर्सी के अलावा इतनी भीड़ कहां से आई? हमके राजू पंडित से पूछो, हम क्या जानते हैं भैया, हमको तो ही बुलाए, हम तो आ गए। हम लोगों के बीच में साथियों कालूराम प्रजापति जी खड़ा हो जाइए भाई। कालूराम प्रजापति जी, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। कालूराम भाई ने मीटिंग कराया था, जानते हो कहां? कालपी में। कालपी में जब इन्होंने मीटिंग कराया तो मैं खुद आश्चर्यचकित था। 10,000 की भीड़ जुटी, हाहाकार मचा था कि कौन नेता आ रहा है। तो लोग कह रहे थे कि वो है, आवता वो है। तो लोग पूछे वो है कि कहां वो है। अब साथियों मैं तो कालपी जाकर के देखा कि बाहर है कालपी, और हमारे भाई उपेंद्र निषाद जी आ जाइए इधर। ये उस धरती के हैं जहां लोग बैकुंठे जाने के लिए तैयारी करते हैं। इलाहाबाद के रहने वाले हमारे उपेंद्र निषाद जी, इन्होंने हमारी 6 मीटिंग कराई अब तक। उपेंद्र भाई चाहे इलाहाबाद में चाहे कौशाम्बी में जब इन्होंने मीटिंग कराई तो हमारे डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि बड़ा फोटो छपा था इलाहाबाद। हमने कहा घबराओ नहीं, अभी तो छोटी फोटो है। कल जब उपेंद्र निषाद की फोटो छपेगी तो पता नहीं लगेगा किस कोने में आप हो गए। ये नेता वो नेता है जिसको तूने दबा करके रखा था। ऐसे नेताओं को निकाल करके सामने ला रहा हूं। इस नाते हलचल मची है। इस नाते साथियों अब आपसे पूछना चाहता हूं, फैसला देने वाले जज मालिकों, आप बताओ, हमारे भाई नूर मोहम्मद अंसारी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भागीदारी आंदोलन मंच के, भाई नूर मोहम्मद जी जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। और हमारे पूरी भीड़ में एक ऐसे शख्स है, दुनिया आजाद, देश आजाद हो गया, लेकिन ये अभी गुलाम ही हैं। इनका नाम ही गुलाम है। लेकिन हम कहते चलिए भाई, गुलाम कम से कम एक गुलाम तो है। आगे साथियों हम लोगों के बीच में बग्गा जी को आपने सुना, खड़ा हो जाइए भाई बग्गा जी। लोग पूछ रहे थे कि बग्गा जी, हमारे पत्रकार भाई कई दिन घेरे शशि भाई को कि बग्गा जी के पीछे क्यों पड़े हो। अरे भाई पहलवान तैयार करना कोई बुरी बात है कहा? बताओ, पहलवान तैयार करना कोई बुरी बात है? हम लोग बग्गा भाई को पकड़ के तैयार किए। आप बताओ, इनसे ज्यादा भारतीय समाज पार्टी का सिपाही कोई लगता है यहाँ आया हुआ? देखो जोरदार ताली बजा कर इनका स्वागत करो। अब आगे सुनो, आज 24 तारीख है। आज क्या तारीख है? 24। जब आपकी लड़ाई को लेकर के हमने 24 तारीख डेट रखा तो पूरा दिल्ली से लेकर लखनऊ में हलचल मच गई कि अब तो गई। हलचल मच गई। 19 तारीख को मुझे बुलाया गया। 19 फरवरी को दिल्ली मुझे बुलाया गया। मैं, अरविंद राजभर और राणा अजीत प्रताप सिंह, ये 3 लोग गए। इस नाते 3 लोग गए कि चीनिया लोग खाओ, हम चुन चुन के करते हैं। 3 लोग गए। शायद वो वीडियो देखोगे साथियों तो देश की राजनीति में कोई माइकलन ओम प्रकाश जैसा नहीं मिलेगा। उस वीडियो को अगर देखोगे तो वहां हमने कहा कि वादा हमने किया है पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण में बंटवारे का। आपने मुझसे वादा किया है, इसको करा दो। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी आपकी पीड़ा में समझता हूं कि नहीं। अब वो गया पीड़ा समझाना। हमारी बात समझो भाई, ये कब तक होगा ये बता दो। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी नहीं हुआ
अरे हम के कहाँ रहते हो भैया? 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया, इसी 20 तारीख को सीएम साहब को दिल्ली बुलाया गया और अरविंद राजभर राणा अजीत प्रताप सिंह, इन दोनों लोगों के साथ माननीय अमित शाह जी की वार्ता घंटों हुई। 3 घंटे वार्ता हुई। मैं चला गया 20 तारीख को मैं गया में था। हमारे बिहार के नेता रामजी राणा, आगे आइए, और उपेंद्र राजवंशी जी। जब मैं गया में गया तो मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया। गया में साथियों, ये नौजवान जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। ये और हमारे उपेंद्र राजवंशी, इन लोगों ने मीटिंग रखा था। सोशल मीडिया पे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वहां साथियों 10,000 की भीड़ राजवंशी जुटा था और ये कह रहा था कि हमारा बड़ा भाई युद्ध में लड़का रहा है, आज मेरा भाई मेरे दरवाजे आया है, हम अपने भाई के साथ रहेंगे, किसी के साथ नहीं रहेंगे। ये हमारे रजवार साहब हैं, बिरादर हैं। आप सोचो थोड़ा कैसे, अब जान ल पाड़े जी खड़ा हो गया। जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ये हमको बताए पाड़े, दूबे, चौबे, त्रिपाठी, उपरिया, एक बिरादरी में 7-7 जात है कि नहीं है? कोई सही भार बिया सुमेर भैया नहीं धरा करता। सुमेर बिया कहाँ है भैया? सुमेर बिया की खड़ा हो गया जहां। जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। पहले ना कहना कि भार बिया तो भार बिया नहीं, भार बियार। भार बियार, आर, गुजर, रजवार, राजवंशी, अरबवंशी, ये सब भारवंशी हैं। ये सब नागवंशी हैं। ये बड़ा इतिहास हमारे जानते हैं नहीं? ये हमारे ऋतुराज कश्यप भी बहुत इतिहास बताते हैं। तो हम सब एक हैं और एक होकर के साथियों हम लोग लड़ाई को जब शुरू किए तो दिल्ली में हलचल मची। और परसों लखनऊ में मुख्यमंत्री जी बुलाए किसको? एक छोटे नेता अरुण राजभर इधर। अब सोच लो कि लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए टाइम मांगते हैं कि टाइम मिल जाए। इनको बुलाए और राणा अजीत प्रताप सिंह, ये 2 लोगों को बुलाए। घंटों बहस कर रहे हैं कि नेता को मना लो, नेता को समझाओ, नहीं बड़ा नुकसान हो जाएगा, उसको समझाओ, हम लोग तैयार हैं। तो ओम प्रकाश राजभर, हम ऐसे अनाड़ी नहीं है। समाज का हित जहां सुनिश्चित है वहीं ओम प्रकाश राजभर खड़ा रहेगा। साथियों आप बताओ, 27% आरक्षण में बंटवारा कितने लोग चाहते हो? चाहते हो ना? 26 तारीख को अमित शाह जी बुलाए हैं। कै तारीख को? 26 तारीख को। तो बताओ 26 तारीख को दिल्ली जाए कि न जाए? कितने लोग तैयार हो भेजने के लिए? दोनों हाथ उठाओ भाई, भेजने को तैयार हो ना? अब देखो 26 को फैसला होने जा रहा है। कान खोल के सुन लो। 16 साल सपा बसपा लूटा, बोलो लूटा कि नहीं तुझे? कितने लोगों को लूटा? हाथ उठाओ। ये अकेले लूटते थे। कभी सपा लूटती थी तो कभी बसपा तो कभी सपा। ये अकेले लूटते थे। 40 साल कांग्रेस ने लूटा। तब बताओ तेरी लुटाई तुझे लूटने के लिए ये सपा बसपा अब इकट्ठा हो गए हैं। अकेले पौरुख ना बा कि बा पौरुख नहीं, पौरुख बा। जब ही जान गए कि हनुमान का वंशज राजभर भाजपा के साथ खड़ा हो गया तो ये लोग के फेंकचूर आ गया। अब परेशान कि अब क्या होगा, तो दोनों लोग मिल गए।
अब देखा तो बात जब बल्टवा लेके यादव जी जात हुई हैं तो यादव जी कहना कि राजभर जी आ जाता मनाने में पूरा कहत हूँ कि ना कहत हूँ। अब बहुजनों समाज पार्टी का कहत हूँ कि हो आ जाता सही रहा, मतलब अब जीभी तो पानी आवा था। अब सबके हम लोग दिखाए लगली कि राजभर जी आ जाता, हम आने का सपा बसपा के लोग कह रहे हैं कि भाजपा का खाता में खुली। अरे लूटने वाले लोगों, अगर तुझे दिखाई दिया होता ये कि पिछड़ा तो आज तुम्हें गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों अकेले अकेले ताकत में रहते। लेकिन तूने हम लोगों को लूटा, ये राजभर को लूटा, चौहान को, बिंदु को, केवट को, मल्ला को, पाल को, प्रजापति को, नाई को, गोंड को, गुप्ता को, चौरसिया को, सोनार को तूने लूटा। इस नाते तुम अब थक गए कि अब ये वोट नहीं देगा, अब ये भारतीय समाज पार्टी का झंडा पकड़ रहा है। तो दोनों लोग मिलकर के लड़ना चाहते हो, ये भी मत सोचो ये 38% वोट है, 37%, 36%, 35%, 80 पार्लियामेंट में वोट है। अमित शाह जी को समझाया हूं, योगी जी को समझाया हूं कि भैया देखो यही 38 में ज्यादा नहीं, आपके पास ओरिजिनल वोट 36% है और इस 36% में ज्यादा नहीं, इसी में से 20% जोड़ दो तो पता लगेगा कि आप 56% हो जाओगे और ये लूटेरे जो इकट्ठा हो रहे हैं पता नहीं लगेगा, गंगा जी में अपने आप डूब के मर जाएंगे, पता नहीं लगेगा। ये हाल सपा बसपा, अब कांग्रेस वाले अब का कहीं रहने के कि मुर्दा आदमी जिंदा हो बजे घूमत ना बोला कांग्रेस जिंदा होई, यूपी में जिंदा होई, लेकिन कांग्रेसो दाव लगौले है 2 सीट पर कि दुइये सही, चोर भागल जाता एक मुक्का सही है कि नहीं। मतलब इहो लोग ऐसा ऐसा खेल खेलत हुआ कि अमेठी रायबरेली ये लुटेरा लोग न लड़ी हैं, बड़के लुटेरा से मिलल हम कैसे कांग्रेस पार्टी से मिल के 2 सीट छोड़ दिल कि तू हिया लूटा, हम आने तू यहाँ न आई, अकेले लड़ी हैं। अरे कहा जीतबा ये कांग्रेस भैया, हम जानी ला तू लोग करना 11 महीना रहा भाई तोरे संगे, जहां भी तोरे संगे गईली खाली मंचवा का हुमची हुमचा करला और दरी को बैठा वाला कोई मिलला नहीं तू लोग के। जहां भी मैं गया पूर्वांचल के हर जिले में यह पियर का झंडा ले ले हमारे खड़ा भाई हंसे रूसे लगौले भाई, कांग्रेस वाले खाली मंचवा पर हम आगे बैठ गए, हम बैठा नहीं गए, तुम खेली खेला हो। अरे ये कौन कांग्रेस पार्टी है भैया, ये तो कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है एक गरीबी मिटावत मिटावत एक रेखा खींच डालत, गरीबी रेखा। अरे गरीबों, तुम राशन कार्ड, आवास, शौचालय, पेंशन की लड़ाई लड़ना, लेकिन तुम अपने बेटा को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, कलेक्टर बनाने की लड़ाई मत लड़ना। ये कांग्रेस ने एक रेखा खींचा, घबराओ नहीं, तेरी रेखा कोई मिटावे न मिटावे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर उस रेखा को मिटा करके गरीब को पार कराऊंगा। बताओ कितने लोग उस रेखा को पार करना चाहते हो, पार करना चाहते हो ना? तो देखो हम लोग भी घूम रहे हैं, हम भी समझा रहे हैं। 1,70,00,000 बच्चे प्राइमरी स्कूल में गरीबों के पढ़ते हैं और 1,70,00,000 बच्चों के जो टाट पे पढ़ते हैं, टाट हटा करके कुर्सी मेज की व्यवस्था कराने के लिए हम आपका आह्वान करते हैं, हम आपका आह्वान करते हैं। 1 से लेकर 16 तक, ब्राह्मण से लेकर चमार तक, हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कापी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा दिलाकर स्नातकोत्तर तक जितनी शिक्षा नेता के बेटा, अमीर के बेटा, अधिकारी के बेटा को मिलती है, वही शिक्षा
गरीबों तेरे बेटा बेटी को दिलाने के लिए ओम प्रकाश राजभर भोलेनाथ जी से निवेदन किया। भोलेनाथ जी से जब मैं कल रात को यहाँ आया, हमारे शशि भाई नहीं थे, गुलाम भाई थे और लोग थे। मोबाइल पर जब देखा लोगों ने गूगल पर, तो कहा कि 32 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, आज के लिए बड़ी धूप होगी। हमने कहा कि 16 साल बीत गया, अभी आपको पता नहीं। अरे यार, महाराजा सुहेलदेव जी शंकर भगवान के पुजारी थे और ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज, शंकर भगवान का पुजारी। मैं जब यहां से निकला, गाड़ी में बैठा, नरेंद्र कंप्यूटर गया और वहां से निकला। जब गया वहां, हमने भोलेनाथ जी से पूछा कि बताओ भोलेनाथ जी, चुप मार के जो अपन काम का आप बताओ। जो गूगल पे मौसम बता रहा था वो फेल हो गया कि नहीं फेल हो गया? टेंट लगाने की जरूरत पड़ी, टेम्परेचर लो हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। ये ओम प्रकाश राजभर इतना नोट कर लेना साथियों, ऐसे हम अपने दम पे नहीं, मेरे साथ शंकर भगवान का आशीर्वाद, महाराजा सुहेलदेव जी का आशीर्वाद लगा है, इस नाते हाहाकार मचाया हूं। और लोग सोचते हैं कि वो कहीं नहीं, हम तो गेहूं का रोटी खाते हैं कि कौन लोहे का हम रोटी बनती है, हम भी गेहूं की रोटी खाते हैं। और आपसे कह रहा हूं, 26 तारीख को अमित शाह जी से बात करूंगा और 27% आरक्षण में बंटवारे को लेकर उनसे बात तय करूंगा। जो भी बात तय होगी, बताओ आप लोग मानोगे कि नहीं मानोगे? कितने लोग मानोगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मानोगे ना? अब इधर हमारे तरफ ध्यान करो। अभी एक नेता ने बोला उत्तर प्रदेश में शराबबंदी के सवाल पे, बताओ शराबबंदी पे कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ, दोनों हाथ ऊपर करो। शराबबंदी होनी चाहिए। बेटा जे पिए तो नहीं उठाओ, जो पी रहा हो नहीं उठा रहा। इस नाते साथियों, जो जहां हो वहीं खड़े हो जाओ, जो जहां है वहीं खड़ा हो जाओ सब लोग। हमारी की तरह चाहे मंच पे हो चाहे नीचे हो, हमारी तरह दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। देखा शशि भाई नहीं उठाए थे, ताव से उठाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए। हम बोलेंगे तब बोलिएगा। अभी आपने सुना पाकिस्तान, अरे यहाँ जितने हो, यहाँ जितने लोग हो, इतने लोगों को सरकार AK-47 AK-56 थमा दे, रास्ता बता दे, पाकिस्तान में नाबूद हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम कहते हैं। और आगे सुनो, मुख्यमंत्री जी से बात तय कर लिया। 33 रुपया जो रसोइया को मिलता है, उसे 275 रुपया मानदेय रोज करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर लिया। और इतना नहीं, अब प्राइमरी स्कूल में जो कानून बना है कि जो रसोइया नियुक्ति हो गई साल भर में हटा दिया जाता, अब नहीं, उसका भी कानून 26 तारीख को दिल्ली में तय होगा। कानून बनाने की व्यवस्था अब वो अनिवार्यता खत्म होगी। जो हमारे रसोइया वही बुआ खाना बनाएगा जिसका बच्चा होगा, वो भी कानून दिल्ली से अमित शाह जी के यहाँ बैठ करके मुख्यमंत्री के सामने ये भी कानून बनवाने की कवायद करूंगा, ये भी फैसला करूंगा। रसोइया साथियों, घबराओ मत। ये ओम प्रकाश राजभर तेरी लड़ाई को लेकर के 26 तारीख को माननीय अमित शाह जी के साथ मुख्यमंत्री जी रहेंगे, वार्ता होगी। हमारे सुरेंद्र भाई है जो सुरेंद्र राम जी, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। एक नारा हमारे साथ, हाथ उठाइए, ताव से बोलिएगा, जय सुहेलदेव। अभी तो यहां से मैदान से बाहर आवाज नहीं है, ताव से बोलिए,
जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। और आखिरी बात, खड़े खड़े सुनो, कितने लोग हो जो पुलिस के आतंक से निजात चाहते हो? जरा हाथ उठाओ। चाहते हो ना? आप देखो, आप जो साइकिल अलाउंस दिया जाता है 200, आप वो पुलिस को मोटरसाइकिल अलाउंस हम लोग देंगे 3000 महीना, 3000 महीना। अब जो ड्यूटी करते हैं, अब 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा तनख्वाह पाते हैं 8 घंटा। अब उनको भी 6 घंटा ड्यूटी करेंगे, 6 घंटा तनख्वाह दिलाने की व्यवस्था, इनकी भी लड़ाई हम मुख्यमंत्री और अमित शाह जी से शुरू कर दिया। और इसके अलावा आप समझ लो, जो बॉर्डर सीमा है, ये बॉर्डर सीमा भी खत्म कराने की तैयारी। और हमारे पत्रकार भाई, पत्रकार आयोग का गठन करा के मानूंगा कि आज की लड़ाई नहीं 16 साल से शुरू किया हूं। बिहार में अगर पेंशन पत्रकारों को है और साधु को, अगर साधु बाबा पेंशन दे सकते हैं तो पत्रकारों को भी पेंशन, पत्रकारों को भी आवाज मिलना चाहिए। ये लड़ाई ओम प्रकाश राज है। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? सही रहेगा। इसी बात के साथ 26 तारीख को आप लोगों की अनुमति से अमित शाह जी से वार्ता करके जो भी फैसला होगा, दिल्ली से ही आपके घर आएगा संदेश। आपके घर में टेलीविजन है कि नहीं है? कितने लोगों के घर में टेलीविजन है ना? और नौजवानों, यहाँ के कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे भेजना। दिल्ली का ये आप लोग माला पन्नाकर का स्वागत करते हैं। अरविंद राजभर जिंदाबाद, अंधकार में एक प्रकाश, अंधकार में एक प्रकाश, अंधकार में एक प्रकाश। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद, 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 अरविंद राजभर जिंदाबाद, 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 कांग्रेस संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, कांग्रेस संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, 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 भारतीय समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, अमित राजभर संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, राष्ट्रीय जिंदाबाद, 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 Thank you.